आँख रहत कछु सूझत नाही, मुंदहु आँख कतौ को नाही। आँख रहत कछु सूझत नाही, मुंदहु आँख कतौ को नाही। जब भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया, तो राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी वीडियो मांगते थे। राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी दोनों प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन आज इन लोगों के मुंह में आवाज़ नहीं है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो राहुल गांधी जी अडानी का मामला उठाने में लगे हुए हैं और खटाखट पैसा चुनाव में जो ये जीते थे, कहेंगे खटाखट पैसा मिलेगा, खटाखट। और आज आँख रहत कछु सूझत नाही, मुंदहु आँख कतौ को नाही। आज इनको बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो इनका आवाज़ गूंगा हो गया है, ये आवाज़ इनका नहीं निकल रहा है। राहुल गांधी जी हिंदुओं में जातिगत गणना बहुत ज़रूरी है, हिंदुओं में जातिगत गणना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको वोट बांग्लादेशी ही दे सकता है, हमको पाकिस्तान ही दे सकता है, हमको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही वोट दे सकता है। हिंदुओं के यहाँ काहे के लिए जाते हैं, कहते तो इसीलिए आप बोलते थे राम का भगवाकरण कर दिया गया, राम का भगवाकरण कर दिया गया। तो आप इसीलिए बोलते थे, जो आप यह कहते थे, जो हम भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत का प्रधानमंत्री तो अवश्य बनिएगा, लेकिन जो हिंदुओं पर अत्याचार करेगा, हिंदुओं पर रहम दिल उसके पक्ष में बयान भी नहीं दे सकता है, वह भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं बनेगा, वह कहीं और का हो सकता है, और का हो सकता है। और आज हिंदुओं के यहाँ काहे तो जाते हैं। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये एक भी नेता इंडी गठबंधन का और सत्ता पक्ष विपक्ष सिर्फ अब कोई भी बोलता नहीं। क्यों? हमको वोट बैंक छूट जाएगा, हमारा वोट घिसक जाएगा, हमारा वोट। भैया वोट तो किसी के चाय पिलाने से दिन नहीं कटता है, किसी के यहाँ नाश्ता करा देगा कोई आपको, तो उससे हर दिन का काम नहीं चलेगा, जीवन भी नहीं चलेगा। तो ये जो आपको वोट दिखाई पड़ता है, हिंदुओं के बल पर ही जीतते हैं राहुल गांधी जी, हिंदुओं के बल पर ही। और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो आज आपकी आवाज़ कहाँ गई, आज आपकी आवाज़ कहाँ गई। और इंडी गठबंधन में तो सैकड़ों प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार जी, ये ममता बनर्जी, ये अखिलेश यादव जी, ये तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे KCR साहब, और बहुत सारे सबके से उद्धव ठाकरे जी, वह उधर से वह थे तमिलनाडु वाले, हिंदुओं को गाली देने में सबसे आगे थे, कोरोना पॉजिटिव। आज आपका कहाँ गए। मैं भारत की जनता से अपील करना चाहता हूँ, जो आज जो भी नेता बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, उसको कभी भी वोट नहीं देना है आपको। जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है और उसके पक्ष में ये नेताजी नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसे नेताओं को बायकॉट करना होगा। ऐसे नेताओं को जो हमें इज्जत नहीं देगा, हम किसी को भी इज्जत नहीं देंगे। जब आज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, तो ये नेताजी नहीं बोले, इसलिए इसका बायकॉट कीजिए,
इसको भारत के सभी युवा को हम ये आग्रह कर दीजिए, सभी जनता को अपील करना चाहते हैं, जो हमारे साथ, हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेगा, हमारे दुख दर्द में दुनिया के हिंदू किसको देखेंगे? भारत को ही देखेंगे, क्योंकि 1.5 अरब आबादी है, 80% 90% तो हिंदू है। तो आज इजराइल पर हमला हुआ, हमास ने कहा था हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे, अमेरिका साथ गया, जो बाइडेन साहब वहाँ गए। लेकिन आज भारत के ये नेतानुमा जो लोग हैं, ये जो नेता हैं, ये इनको आवाज़ नहीं निकलता है। ये वोट बैंक, कौन सा वोट बैंक आपको? हिंदू आपको सोचना चाहिए, हिंदुओं को जो हमें सम्मानित नहीं करेगा, जो हमारे दुख में साथ नहीं देगा, इनको आवाज़ कुछ देना तो नहीं था, आवाज़ दो हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं, यह देना था। हम भारतवासी हैं, हम में वो ताकत है जो बांग्लादेश कौन चीज़ है, पाकिस्तान क्या है? हम जब चाइना को सीधा कर सकते हैं तो हम ये बांग्लादेश कौन चीज़ है? लेकिन ये जो वोट बैंक का डर, हमारा वोट खिसक जाएगा, इसके लिए नहीं बोलते हैं। हम भारत के हिंदुओं से अपील करना चाहते हैं, आप ख्याल रखें, आप इस बात को दिमाग में अटा लें कि ऐसे इंडी गठबंधन के किसी भी नेता को वोट नहीं देना है। जो हमारे हिंदू भाइयों पर, बांग्लादेश के हिंदू भाइयों को मारा जाता है, काटा जाता है, उसका व्यवसाय को लूट लिया गया है, उसे जीवन को बद से बदतर बना दिया है, ये बांग्लादेश के हैं। और ये हमारे देश के नेताजी, बोलने में भी कष्ट हो रहा है, क्यों? हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। हमारा वोट बैंक जीतते हैं किसके बल पर? जीतते हैं हिंदुओं के बल पर। यह आपको अच्छी से समझ है। कहीं से आपको कुछ पानी नहीं मिलेगा, घर में अगर आपको सम्मान नहीं मिलेगा ना, तो कोई आपको पानी नहीं पिलाएगा। राहुल गांधी जी तभी तो देखते थे, आप देख लिए थे कि हमारी सेना कुछ नहीं किया पाकिस्तान में सर्जिकल एयर स्ट्राइक में, लेकिन आज तो दिखाई पड़ता है। अब आपका कहाँ गया बोली? इसलिए भारत की जनता से मेरा अपील है, युवाओं से अपील है, लड़का लड़की से अपील है कि यह बात को दिमाग में हटा लें, ये आने वाले चुनाव में इनको बायकॉट करें। जो ये देश के हिंदुओं के संरक्षक नहीं, हिंदू के बल पर इनकी राजनीति नहीं चलती है। ये इनका वोट बैंक बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और बाहरी जो लोग आए हुए हैं, उनके वोट पर इनका राजनीति चलता है। तो ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाइए। ऐसे व्यक्तियों को आज वक्फ बोर्ड पर कितना हमदर्दी दिखा रहे थे ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और राहुल गांधी जी भी, क्योंकि हिंदुओं का संपत्ति 35% उनको दे दीजिए। पहले तो दिए, कांग्रेस पार्टी ने तो खूब दिया, केजरीवाल जी ने खूब दिया, और आज सरकारों ने सारा संपत्ति उनको दे दिया। और आज वह कहता है हम 18,000 करोड़ से अधिक का संपत्ति है, उसके लिए वकालत करते हैं। हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो इनके आँख में आंसू नहीं आता है, इनकी आवाज़ गूंगा हो जाता है। तो ऐसे नेताओं पर भारत की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप जागो। जो हमारे प्रति हमदर्दी नहीं रखता है, उसे भी अपने समाज से, अपने देश से, उसे राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। उसे राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। जो हमारे हिंदुओं के अस्तित्व पर खतरा है, और ये नेताजी कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे नेताओं को अपने राज्य से जब खड़ा हो चुनाव में, उनको बायकॉट करें और आवाज़ दीजिए। सभी
युवा को आवाज़ देना चाहिए। जो आप नेताजी अपना अपना बयान दें और बयान बाद होकर के देना पड़ेगा। और हम मोदी जी पर भरोसा करते हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान को वह सबक सिखाएंगे जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में सिखाई थी। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। आज बांग्लादेश में वह हालत होगा जो वह भूल जाएगा, जैसे हमास भूल गया आतंकवाद का सहारा क्या होता है, उसे भुगतना पड़ा। उससे भी अत्यधिक कष्टदायी होगा। इसलिए हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले को भी यह समझ में आ जाएगा कि हम से मत लड़ो, हमसे अगर छेड़ेगा हम राम के दंड विधान के तहत आपको वो सजा देंगे जो आने वाला पीढ़ी भी कांप जाएगा। थैंक्स।